हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉकरोच के एक्शनल मॉर्फोलॉजी में पार्ट्स ऑफ कॉकरोच जो है शुरू किया था मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने हेड के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो मैं आज का लेक्चर भी वहीं से शुरू करती हूँ, थोड़ा सा पीछे के लेक्चर को रिवाइज करते हुए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिविज़न हो जाए और आप लोग यदि कुछ भूल रहे हैं हेड वाले पोर्शन में तो आपको याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट था हमने उसको बोला था हेड बोला था उसको, और जो आपका सेकंड पार्ट था उसे हमने थोरैक्स बोला था, और जो सबसे लोअर पार्ट था उसे हमने क्या बोला था, एब्डोमेन बोला था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट ऑफ हेड्स के बारे में डिस्कस किया था। हेड मैंने आप लोगों को बताया था ट्रायंगुलर शेप होता है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में। ट्रायंगुलर शेप जो है वो क्या होता है, कॉकरोच का हेड होता है। फिर मैंने बताया था कि हेड वाले पोर्शन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे आइज के बारे में डिस्कस किया था, एंटीना के बारे में डिस्कस किया था, और ऑसिलस के बारे में डिस्कस किया था। बताया था कि जो उसकी आइज़ होती है वो कंपाउंड आइज होती हैं, और जो विज़न होता है वो कंपाउंड विज़न होता है, क्योंकि उसकी जो आइज़ होती हैं उसमें 2000 ओमाटिडियम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक साथ कई सारी जो पिक्चर्स बना देते हैं उसकी आंखों में इमेज की। ठीक है, इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें कुछ एंटीनरी सॉकेट से 2 एंटीना का फॉर्मेशन होता है, या 2 एंटीना निकले रहते हैं, जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो उनका क्या फंक्शन बताया था। मैंने बताया था कि उनमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हमने बोला था ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल करने में हेल्प करते हैं कॉकरोच को, और जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो टच करके चीज़ों को फील करने में जो है कॉकरोच को हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से हमने हेड के जो पार्ट्स थे, जैसे आइज और एंटीना और ऑसिलस, जो कि सिंपल आइज थी, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो क्या था हमारा अभी हेड वाले पोर्शन में ही एक पार्ट और रह गया है, जिसे हम बोलते हैं माउथ पार्ट्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है ये। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ कर चलते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी को जो है शुरू करेंगे, जिसे हम बोलते हैं थोरैक्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में। देखिए, जो माउथ होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो उसके क्या कहते हैं, एंटीना से नीचे वाले पोर्शन पे, जो है हेड के नीचे वाले पोर्शन पे माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक, अब जो माउथ होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप इन नामों से जानते हैं, लैब्रम, लैबियम, मैक्सिला, मैंडिबल और हाइपोफेरिंक्स। ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए, ये पार्ट्स माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच हैं। इसमें देखिए लैब्रम जो है ये वाला है, लैबियम ये, मैक्सिला 1 पेयर और मैंडिबल्स ऑल्सो 1 पेयर, यानी कि सिंगल लैब्रम प्रेजेंट होगा, सिंगल लैबियम प्रेजेंट होगा, लेकिन 1 पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट होंगे और 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो लैब्रम वाला जो पार्ट होता है इनसाइड दी कॉकरोच माउथ, उसको बोलते हैं अपर लिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर लिप्स। जो लैबियम वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोअर लिप। ठीक है, लोअर लिप, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, माउथ पार्ट्स का मतलब यहाँ पे है क्या, माउथ पार्ट्स का मतलब है कि हम कॉकरोच के जबड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, माउथ की बात करें, जैसा हमारा जो माउथ पार्ट है उसमें लिप्स प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और जबड़े मतलब जॉ प्रेजेंट है। इसी तरीके से कॉकरोच के अंदर भी है, कॉकरोच के अंदर भी जबड़े प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और लिप्स प्रेजेंट है। तो लेकिन बस फर्क इतना है कि जो ह्यूमन बींग है उसमें हमने लिप बोल दिया, टंग बोल दिया, टीथ बोल दिए, लेकिन कॉकरोच के अंदर इन वर्ड्स को हम एक अलग टर्म से यूज करते हैं। जैसे कि अपर लिप्स को हमने लैब्रम बोल दिया, लोअर लिप को हमने लैबियम बोल दिया। ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल क्या है, इसके जो के बारे में कहा गया है, जो के बारे में, जिसमें से जो मैंडिबल्स होते हैं वो इसके अपर जो होते हैं, यानी कि माउथ के अपर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, और जो मैक्सिला होते हैं वो कैसे होते हैं, लोअर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, लोअर
डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि लैब्रम और लैबियम दोनों ही सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैक्सिला और मैंडिबल दोनों ही वन पेयर में प्रेजेंट होंगे। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, जो मैंडिबल्स होते हैं वो भी वन पेयर होते हैं और जो मैक्सिला होते हैं वो भी वन पेयर्स होते हैं। अब क्योंकि ये माउथ पार्ट्स है किसके, कॉकरोच के, तो हेल्प किस में करेंगे, हमारे अंदर जो हमारे माउथ पार्ट्स होते हैं, चाहे वो टंग है चाहे वो टीथ है, वो किस में हेल्प करते हैं, फूड को इनटेक करने के बाद फूड को ग्राइंड करने में, फूड को बाइटिंग करने में, च्युइंग करने में और फूड को स्वेल करने में, इन सब में जो हमारे माउथ पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से कॉकरोच के अंदर भी जो उसके माउथ पार्ट्स होते हैं वो फूड को इनटेक करने के बाद उसका ग्राइंडिंग करने में, उसको च्युइंग करने में और उसको स्वेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, जो मैक्सिला होते हैं वो मैंने कितने बताए थे, कितने प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ मैक्सिला में कुछ स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ये देखिए मैक्सिला में कुछ स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, दीज आर नोन एज पाल्प, ठीक है, दीज आर नोन एज पाल्प। पाल्प प्रेजेंट होते हैं, पाल्प प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मैक्सिला के अंदर, ना कि मैंडिबल के अंदर। अब ये जो पाल्प प्रेजेंट होते हैं, पाल्प प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली में वर्क करते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन, एज अ सेंसरी ऑर्गन इनसाइड दी माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो मैक्सिला वाला पोर्शन है उसमें जो मैक्सिला होते हैं उसमें पाल्प प्रेजेंट होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। अब क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन है तो इसका फंक्शन क्या होगा माउथ पार्ट में, तो बच्चों माउथ पार्ट्स में मैक्सिला का फंक्शन होता है जो भी वो फूड को इनटेक करता है उसका टेस्ट कैसा है इस बात को डिटेक्ट करने का, ठीक है। माउथ पार्ट्स के अंदर, या मैं ऐसे बोलूँ कि कॉकरोच के अंदर जो भी वो फूड इनटेक करता है, जो भी वो फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करता है, तो वो कैसा है, स्वाद में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, तो इस जो फंक्शन है टेस्ट को डिटेक्ट करने का जो फंक्शन है वो माउथ पार्ट्स में कौन सा वाला पार्ट करता है, वो करता है मैक्सिला। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं पाल्प जो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं मैंडिबल की। मैंडिबल भी वन पेयर प्रेजेंट होते हैं, बट मैंडिबल में पाल्प प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो मैंडिबल होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो माउथ पार्ट्स के अंदर मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनटेक किए गए फूड पार्टिकल्स को बाइटिंग करने का या च्युइंग करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो जब कॉकरोच कोई भी फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करता है, कोई भी फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर क्या करता है, इनटेक करता है, तो मैंडिबल वाले पोर्शन पर जब वो फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ के चलिए कि मैंडिबल वाले पोर्शन पर जब फूड पार्टिकल्स जो हैं पहुंच जाते हैं, तो मैंडिबल जो पोर्शन है दोनों तरफ से, कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, कच 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 कर देते हैं फूड पार्टिकल्स को। तो जो फूड पार्टिकल्स आए हैं, चाहे वो बड़े फॉर्म में आए हों चाहे वो छोटे फॉर्म में आए हों, तो मैंडिबल क्या कर देते हैं, सारे के सारे फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देते हैं, एक तरीके से बिल्कुल उसे पीस देते हैं। तो फूड पार्टिकल्स को च्युइंग करने का या ग्राइंड करने का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, मैंडिबल्स का होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स देखिए एक छोटा से कुछ रिलेट कर सकते हैं आप टंग से, ठीक है। माउथ पार्ट्स में जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो एज अ ग्लैंड वर्क करता है इनसाइड द कॉकरोच माउथ पार्ट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टंग बोल सकते हैं। ये क्या होती है, कॉकरोच के माउथ पार्ट की टंग होती है, जीभ होती है। अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग की यदि हम बात करें तो हमारे अंदर जो टंग प्रेजेंट होती है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है या लार का सिक्रेशन करती है। लार का जब वो सिक्रेशन करती है तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जब लार मिल जाती है खाने में, तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो भोजन को निगलने में हेल्प करती है, यानी कि भोजन को स्वेल करने में हेल्प करती है। तो यही फंक्शन क्या होता है, कॉकरोच के अंदर भी होता है। जो टंग होती है वो क्या हेल्प करती है, फूड को निगलने में या फूड को स्वेल करने में हेल्प करती है कॉकरोच के माउथ पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये माउथ पार्ट्स हैं इनका ये फंक्शन होता है। अच्छा एक बात और, जो इसका लैबियम वाला पोर्शन होता है, लैबियम नॉट लैब्रम,
जो लैबियम वाला पोर्शन होता है उसमें भी पल्प प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी पल्प प्रेजेंट होते हैं और ये भी एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं इनसाइड द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। ये हो गया है हमारे माउथ पार्ट्स के बारे में, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच के हेड वाले पोर्शन में। तो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी कॉकरोच की क्या है अच्छी तरीके से समझ लिया है, जिसमें हम लोगों ने आइस के बारे में पढ़ा, एंटीना के बारे में पढ़ा और माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ आकर हमारा जो उसका हेड वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ चलते हैं, जो क्या था, थोरैक्स था। ठीक है, थोरैक्स था। अब देखिए इसके डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉकरोच का जो थोरैक्स है वो 3 सेगमेंटेड होता है और तीनों ही सेगमेंट को हमने क्या क्या नाम दिया था, एक बार मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। वैसे तो डायग्राम में भी बता सकती हूँ लेकिन यहाँ आप अलग से समझ लीजिए। जो कॉकरोच का जो थोरैक्स था वो 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ था। इसमें जो पहला सेगमेंट था उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोथोरैक्स बोला था। जो मिडिल वाला था उसको मैंने मीजोथोरैक्स बोला था और जो लास्ट वन था इसको हमने क्या बोला था, मेटाथोरैक्स बोला था, मेटाथोरैक्स बोला था। अब यदि आप लोगों को याद हो तो पहले के लेक्चर में जहां हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच शुरू किया था, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉकरोच का जो प्रोथोरैक्स होता है वो कॉकरोच के हेड वाले पोर्शन के ऊपर क्या कर लेता है, जाकर एक कवरेज का फॉर्मेशन कर देता है, एक कवरेज का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हमने क्या बोला था, जिसे हमने बोला था प्रोनोटम, प्रोनोटम। ठीक है, ये जो आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज प्रोनोटम। और ये है क्या, ये एक्चुअली में उसका क्या है, प्रोथोरैक्स है, जो डेवलप होकर या अपने साइज में इंक्रीज होकर कॉकरोच के हेड वाले पोर्शन के ऊपर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, एक कवरेज का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनोटम। ठीक है, तो ये प्रोथोरैक्स का काम तो यहाँ खत्म हो गया। अब बात करते हैं मीजोथोरैक्स की और मेटाथोरैक्स की। ये वाला जो आपको लोगों को दिखाई दे रहा है ये बोलते हैं मीजोथोरैक्स और ये लास्ट वाला ब्लैक कलर का जो मार्कर से आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, क्योंकि प्रोथोरैक्स तो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोनोटम में कन्वर्ट हो गया है, तो ये तो अब हमें दिखाई देगा नहीं। हम किसकी बात करेंगे, मीजोथोरैक्स की और मेटाथोरैक्स की। अब मीजो और मेटा दोनों से ही निकले रहते हैं। एक तो 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स मैंने बताया थे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, थोरैक्स वाले पोर्शन से होता है। तो चलिए अभी हम लेग्स की बात बाद में करते हैं, पहले हम आते हैं विंग्स के ऊपर। विंग्स के ऊपर आते हैं। वैसे तो मैं पहले भी आप लोगों को विंग्स के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब हम थोरैक्स एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं कॉकरोच के अंदर, तो हम यहाँ भी दोबारा से विंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों कि जब भी टॉपिक जितनी बार भी रिपीट होता है तो हमें कुछ ना कुछ नया जो है टॉपिक के बारे में जरूर पता ही चलता है। तो ऐसा मत सोच के चलिए कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। आपके लिए अच्छा है कि यदि चीज़ें जितनी बार रिपीट होंगी वो आपके लिए अच्छा है कि वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए क्लियर होंगी। तो चलिए विंग्स के बारे में हम बात करते हैं। मैंने बताया था, यदि आप लोगों को ध्यान है, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा, जो कॉकरोच में विंग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक विंग वो होते हैं जिनका अराइजन जो होता है, जिनका ओरिजिन जो होता है किससे होता है, मीजोथोरैक्स से होता है, यानी कि सेकंड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से होता है, जिन्हें हमने नाम दिया था मीजोथोरैसिक विंग्स, मीजोथोरैसिक विंग्स। ठीक है, और एक टाइप के विंग्स वो विंग्स होते हैं जिनका ओरिजिन किससे होता है, थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से, जिन्हें हमने नाम दिया था मेटाथोरैसिक विंग्स, मेटाथोरैसिक विंग्स, मेटाथोरैसिक विंग्स। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, जो आपको ब्लू कलर का विंग जो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, या इस तरीके से देखिए, ये वाला जो ब्लू कलर का जो विंग दिखाई दे रहा है, इट्स नोन एज मीजोथोरैसिक विंग। ये जो आपको ग्रीन कलर का थोड़ा साइज में छोटा विंग्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को जो मीजोथोरैसिक विंग्स है वो कहाँ से निकला रहेगा, वो मीजोथोरैक्स से निकला रहता है, और जो मेटाथोरैसिक विंग्स है वो कहाँ से निकला रहता है, मेटाथोरैक्स से निकला रहता है। ठीक है, ये तो हो गया इनका ओरिजिन के बारे में। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब इनका फंक्शन क्या होता है या इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मीजोथोरैसिक विंग्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कहाँ से हो गई,
कि कहाँ से निकले रहते हैं, अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, ठीक है, अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। ठीक, सेकेंड बात, जो मीजोथोरैसिक जो विंग्स होते हैं, एक तो ये कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है, येलो कलर के होते हैं। दूसरी बात, ये लार्ज इन साइज होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं और पूरी बॉडी के ऊपर जो है फैले रहते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फैले रहते हैं, या मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि बॉडी को कवर करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है, बॉडी को कवर करते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात समझ कर चलिए कि कहने को ये विंग्स हैं, ठीक है, साइज़ में बड़े हैं, पूरी बॉडी की कॉकरोच को जो कि पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, बट ये कॉकरोच में किसी भी तरीके से फ्लाइंग फंक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। ये कॉकरोच के अंदर उड़ने में मदद नहीं करते। वैसे तो जो कॉकरोच होता है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, लेकिन कॉकरोच थोड़ा बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो वो जो उड़ने का जो प्रोसेस है उसमें जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो मीजोथोरैसिक विंग्स होते हैं, वो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनका केवल क्या फंक्शन होता है, एक तो ये बॉडी को कवर करने का काम करते हैं क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी के ऊपर फैले रहते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, क्योंकि अबव ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है। और एक फंक्शन है इसका, लैंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, लैंडिंग में हेल्प करते हैं। लैंडिंग का मतलब ये है कि जैसे कॉकरोच थोड़ा बहुत उड़ता है, उड़ने के बाद जब वो थक जाता है और रेस्ट करने के लिए या किसी भी टाइप से फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई से फूड पार्टिकल्स दिख रहा है तो उसको इनटेक करने के लिए जब धीरे धीरे उतरता है ज़मीन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उस समय जो पंख जो हैं, जो विंग्स जो हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वो कौन से विंग्स होते हैं, मीजोथोरैसिक विंग्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों कि मीजोथोरैसिक विंग्स वो विंग्स होते हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, मीजोथोरैक्स वाले पार्ट से होता है या सेकेंड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से होता है। दूसरी बात, ये विंग्स साइज में बड़े होते हैं, येलो कलर के होते हैं और क्या करते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फैले रहते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर कवरेज का जो है काम करते हैं। काइटिन के ही बने होंगे हम, जो एक्सोस्केलेटन की, क्योंकि अभी तक हम एक्सोस्केलेटन की ही बात कर रहे हैं, इंटरनल में हम पहुंचे ही नहीं हैं। पूरा का पूरा एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये विंग्स भी किसके बने हुए होंगे, काइटिन के बने हुए होंगे। बट ये कॉकरोच में उड़ने के प्रोसेस में या उड़ने की क्रिया में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक तो कवर करते हैं किसको, जो मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं उनको, बॉडी को कवर करने का काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और कॉकरोच को लैंडिंग क्रिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गए हैं इनके मीजोथोरैसिक विंग्स के बारे में। ठीक है, इन विंग्स को एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं फोर विंग्स। ठीक है, फोर विंग्स। अब हम बात करते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात कि अराइज कहाँ से होते हैं, मेटाथोरैक्स से होते हैं। अराइज कहाँ से होते हैं, मेटाथोरैक्स से होते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज मेटाथोरैसिक विंग्स। इसके अलावा इनको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, हिंड विंग्स, हिंड या हैंड विंग्स। ठीक है, हिंड या हैंड विंग्स। ठीक है, अब देखिए जो मीजोथोरैसिक विंग्स थे वो बड़े थे, लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं वो एज कंपेयर टू मीजोथोरैसिक विंग्स साइज में कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो ये विंग्स कैसे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं और इसी के साथ ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब इन विंग्स में कोई भी कलर नहीं होता है, ये बिल्कुल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम पतली झिल्ली की तरह होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट मेन फंक्शन ऑफ मेटाथोरैसिक विंग्स आर फ्लाइंग। कॉकरोच के अंदर जो उड़ने में हेल्प करते हैं वो विंग्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं, मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो कॉकरोच है उसमें हमने 2 टाइप्स के विंग्स पढ़ लिए हैं, जो मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक में जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं। मीजोथोरैसिक वाले जो विंग्स होते हैं वो बॉडी को कवर करने का, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, और जो आपके मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं उनको ढकने का काम करते हैं। जबकि मेटाथोरैसिक जो विंग्स होते हैं वो कॉकरोच को
को उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अब लेग्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि थोरैक्स वाले पोर्शन से, कॉकरोच के थोरैक्स वाले पोर्शन से एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ इसके थोरैक्स वाले पोर्शन से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। अब यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था कि इनको हम आर्थ्रोपोडा एनिमल्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी लेग्स में, अभी हम पढ़ेंगे, इनकी लेग्स में जितने भी पार्ट्स आप लोगों को दिखाई देंगे वो सारे के सारे किसी न किसी जॉइंट की वजह से क्या होंगे, अटैच होंगे। जितने भी पार्ट्स जो हैं इनकी लेग्स में पाए जाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लेग्स ऑफ कॉकरोच के बारे में। देखिए, जो कॉकरोच की लेग होती है वो 5 पार्ट से जो है मिलकर बनी हुई होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो कहलाता है कॉक्सा, सेकंड पार्ट इज ट्रोकेंटर, थर्ड पार्ट इज फीमर, फोर्थ पार्ट इज टिबिया एंड फिफ्थ पार्ट इज टर्सस। ठीक है, इस तरीके से जो 5 पार्ट्स हैं वो उसके लेग में प्रेजेंट होते हैं। मैं एक सिंपल सा डायग्राम, एक रफली सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ कर चलिए। देखिए, ये एक रफली सा डायग्राम है कॉकरोच की लेग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी जो लेग्स है वो अराइज कहाँ से होती है। तो वो अराइज होती है थोरैक्स के तीनों सेगमेंट से, क्योंकि 3 पेयर ऑफ लेग मैंने आप लोगों को बताया है कॉकरोच के अंदर। तो ये तीनों ही टाइप के जो थोरैक्स वाला पोर्शन होता है कॉकरोच के अंदर उससे अराइज होती है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो प्रोथोरैक्स वाला जो एरिया है जो प्रोनोटम के नीचे थोड़ा ढका हुआ है उससे अराइज होती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग्स। 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज होती हैं मीजोथोरैक्स वाले पोर्शन से, जिन्हें हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक लेग्स, और 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज होती हैं मेटाथोरैक्स वाले पोर्शन से, जिन्हें हम बोलते हैं मेटाथोरैसिक लेग्स। तो इस टाइप से जो लेग्स है वो जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आप इस सिंपल से स्ट्रक्चर को देखकर चलिए, इस टाइप की जो कुछ लेग है हमें कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती है। सिमिलरली ऐसी नहीं है, समथिंग लाइक दैट ऐसी ही होती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज कॉक्सा। कॉक्सा, ये जो कॉक्सा वाला जो पार्ट होता है, प्रत्येक लेग का जो कॉक्सा वाला पार्ट है वो अटैच होता है किससे, थोरैक्स वाले पोर्शन से। ठीक है, इसके बाद कॉक्सा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सेकंड पार्ट जिसे हम बोलते हैं ट्रोकेंटर। ठीक, थर्ड वन इज फीमर, फोर्थ वन इज टिबिया, फिफ्थ वन इज टर्सस। देखिए, जो टर्सस होता है, जो टर्सस वाला पार्ट होता है वो अपने आप में 5 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। लेग जो होता है कॉकरोच के अंदर उसमें जो टर्सस वाला पार्ट है वो 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। दीज आर नोन एज टर्सोमियर या टार्सोमियर। अब जो ये टार्सोमियर्स होती हैं कुछ इस तरीके से आपस में जो 5 यूनिट्स हैं वो कनेक्ट होती हैं, और 5 यूनिट्स कनेक्ट इन यूनिट्स के सबसे लोअर पोर्शन पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाउज। यदि आप लोगों ने कभी कॉकरोच को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है तो अब देखना, उसका जो लेग वाला पोर्शन होता है सबसे नीचे की तरफ उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लाउज प्रेजेंट होते हैं जो है कॉकरोच को स्मूथली चलने के लिए या किसी भी सरफेस पे चलने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो कॉकरोच है वो सभी जगह चलता फिरता है, चाहे वो स्मूथ एरिया हो चाहे वो रफ एरिया हो। अब होता क्या है कि जो इनका क्लाउज वाला एरिया होता है, इनकी लेग्स में जो क्लाउज वाला एरिया होता है उसमें एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पैड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एरोलियम। क्या नाम देते हैं, एरोलियम।
एरोलियम होता क्या है? एरोलियम कॉकरोच के क्लाउस के मिडिल पोर्शन पर प्रेजेंट एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉकरोच को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तब जब वो किसी स्मूथ सरफेस पर वॉक करता है। जब वो किसी स्मूथ सरफेस पर वॉक करता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, लेग ऑफ कॉकरोच। मैंने आप लोगों को बताया कि कॉकरोच के अंदर जो लेग्स होती हैं वो 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, वो जॉइंटेड लेग्स होती हैं, जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेग में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी क्या हैं, आपस में जॉइंट है किसी न किसी जॉइंट की वजह से, ठीक है, आपस में कनेक्ट है किसी न किसी जॉइंट की वजह से, ठीक। 5 पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है कॉकरोच की लेग्स, और कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉकरोच के वेंट्रल पोर्शन पर, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो इसका डोर्सल पोर्शन है, इसका जो छाती वाला पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इसका वेंट्रल पोर्शन। तो इसकी जो लेग्स जो है वो अराइज होती है, कहाँ होती है? थोरैक्स के वेंट्रल पोर्शन पे क्या है? अराइज होती हैं, ठीक है। प्रत्येक थोरैक्स के सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज होती हैं। प्रोथोरैक्स से निकलने वाले लेग्स को हम बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग्स, मीजोथोरैक्स वाले पोर्शन से निकलने वाले लेग्स को हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक लेग्स, एंड लास्ट वन मेटाथोरैसिक लेग्स विच अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स सेगमेंट, ठीक है। अब जो लेग है वो 5 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो कॉक्सा कहलाता है, जो कि लेग को अटैच करता है थोरैक्स वाले पोर्शन से। उसके बाद सेकंड पार्ट कहलाता है ट्रोकेंटर, थर्ड पार्ट इज फीमर, फोर्थ पार्ट इज टीबिया, एंड लास्ट पार्ट इज टर्सस। जो टर्सस वाला एरिया होता है वो कुछ छोटी 5 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम नाम देते हैं टर्सोमियर। और इन्हीं टर्सोमियर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लाउस प्रेजेंट होते हैं। जो क्लाउस होते हैं उनके मिडिल पोर्शन पर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज एरोलियम। एरोलियम का काम है कि वो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉकरोच को, जब कॉकरोच एक स्मूथ सरफेस पर क्या करता है? वॉक करता है, ताकि जो कॉकरोच है वो स्मूथ सरफेस पे या चिकनी सरफेस पे क्या है? फिसल ना जाए, ठीक है। अब लेग की बात कर रहे हैं तो मेनली लेग किस में हेल्प करती है? क्योंकि कर्सूरियल नेचर का होता है जो कॉकरोच होता है, तो फास्ट रनिंग में हेल्प करती है और वॉकिंग में हेल्प करती है, और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, थोड़ा उनको चीज़ों को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है। मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि जैसे कॉकरोच चलता रहता है, मूव करता रहता है, यदि छोटे उससे भी छोटे जीव यदि उसके क्या कहते हैं क्लाउस वाले एरिया में आ जाते हैं तो वो तुरंत ही क्या कर लेता है? उनको कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से जो कुछ फंक्शंस हैं वो लेग के हैं। मेनली जो लेग का फंक्शन है वो क्या है? वॉकिंग करने में या रनिंग करने में, और या उसको क्या करते हैं? स्मूथ सरफेस पर चलाने के लिए। तो ये सब था लेग्स के बारे में, सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन था आपके सामने लेग्स के बारे में। इससे ज़्यादा आप लोगों को कॉकरोच के लेग के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी इन दी कॉकरोच, दिस इज नोन एज एब्डोमेन, ठीक है। जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है कॉकरोच के अंदर वो 10 सेगमेंटेड होता है। मैंने यदि आप लोगों को याद हो बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एब्डोमेन वाला एरिया है वो 11 सेगमेंटेड होता है, लेकिन आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ईच कॉकरोच जो 11 सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 10 सेगमेंट्स में। तो कह सकते हैं कि अडल्ट कॉकरोच में जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो कितना होता है? 10 सेगमेंटेड होता है, ठीक है। एब्डोमेन वाले एरिया में बेसिकली जो है वैसे तो बहुत सारे जो सिस्टम हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम हैं वो कहीं ना कहीं एब्डोमेन वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसे यदि हम बात करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कॉकरोच जो है प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि मेल और फीमेल में एक जेनिशल पाउच प्रेजेंट होता है, जेनिशल पाउच प्रेजेंट होता है। तो यदि हम फीमेल की बात करें तो इस जेनिशल पाउच का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 8वें और 9वें सेगमेंट से। 8 एंड 9th सेगमेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं जेनिशल पाउच के फॉर्मेशन में, जबकि फीमेल के एब्डोमेन एरिया के अंदर जो 7वां सेगमेंट रहता है, जो 7th नंबर ऑफ सेगमेंट होता है, वो कैसा होता है? बोट शेप होता है। अब क्योंकि ये क्या है? जेनिशल पाउच है, ठीक है। जेनिशल पाउच है तो कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में जो फीमेल के अंदर है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अरेंज होते हैं, जैसे गोनोपोर और स्पर्मेथिकियल पोर या कोलेट्रल ग्लैंड्स। अब ये होती क्या है, इनका क्या फंक्शन है, ये कैसे वर्क करती हैं, किस किस एरिया में प्रेजेंट होती हैं, ये सब मैं आप लोगों को डिस्कस
करूंगी जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे। यहाँ तो बस आप लोग समझ लीजिए इतनी सी बात कि मेल और फीमेल दोनों में जेनिशल पाउच का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जेनिशल पाउच का जो फॉर्मेशन है वो 8th और 9th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन से होता है, और इस पर एपिकल पोर्शन पर या एंटीरियर पोर्शन ऑफ जेनिशल पाउच पर प्रेजेंट होता है गोनोपोर, इस पर वेथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड। लेकिन यदि हम मेल की बात करें तो जो जेनिशल पाउच होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के हिंड वाले पोर्शन पर या हाइंड वाले पोर्शन पर। इसके अलावा क्योंकि 2 सरफेस है, एब्डोमेन की 2 सरफेस है, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस, तो जेनिशल पाउच की जो डोर्सल सरफेस होती है उस पर मेल में एनस प्रेजेंट होता है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर मेल में क्या प्रेजेंट होता है, मेल जेनिशल पोर। जैसे गोनोफोर किस में था, फीमेल में था, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेल जेनिशल पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर है वो मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज गोनैपोफाइसिस। मेल कॉकरोच के अंदर वो एरिया होता है जहाँ से इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स का जो है डिटेक्ट करते हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब मेल के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है वो कहाँ से होता है, गोनैपोफाइसिस वाले एरिया से होता है। ठीक है, बाकी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे एनल सर्काई या एनल स्टाइलेट्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एनल सर्काई जो है ये मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 10 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन में। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये 10 सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन है, और इसमें ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, एनल सर्काई। कहाँ प्रेजेंट है, 10 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन पे प्रेजेंट है, और क्या है ये, एनल सर्काई है। ठीक है, एनल सर्काई। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं एनल स्टाइलेट की, तो ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल में। जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेल के 9th सेगमेंट से कुछ पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या है, ओरिजिन होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेल के अंदर कुछ 9th सेगमेंट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अराइज होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनल स्टाइलेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से मार्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। किसी को यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम जो नेक्स्ट टर्न में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अब तक हमने सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करी थी कि जो कॉकरोच है वो बाहर से कैसे दिखता है, कैसे कलर का होता है, उसकी आइज़ कैसी होती हैं, उसके लेग्स कैसे होते हैं, विंग्स कैसे होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ऊपर का एरिया जो है उसका हमने पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी की बात करने वाले हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लाइक डेट सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये सब अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।